हम लोग हमारी क्लास 6th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी बुक है क्यूरियोसिटी, उस बुक का ये चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा जीवन, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना जी, जितने भी लोग क्लास 6 में हैं सब लोग ध्यान से सुने। क्यूरियोसिटी का मतलब पता होना चाहिए आपको। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की एक्साइटमेंट। बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो उससे आपके मन में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आप उससे अपनी मन में सवाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो दैट्स ऑल अबाउट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसानी जिज्ञासा, देखो हमें पता है कि हम लोग प्राकृतिक रूप से क्यूरियस होते हैं। मतलब किसी भी चीज को जानने के लिए, जैसे होता नहीं कि तुझे बहुत, ऐसे कहते नहीं कि तुझे बहुत खुजली है जानने की, या तुझे बड़ा मन कर रहा है इसके बाद क्या हुआ जानने का। तो इंसानी जो है ना वो नेचुरली क्यूरियस है। हम बचपन से ही अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं। अब देखो क्या होता है ना, पर्टिकुलरली मोस्टली जो लोग होते हैं ना, जब भी आप कभी बाहर जा रहे हो तो आपके मन में सवाल आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसी चीज ये क्यों है वो। तो आप पूछ लेते हो किसी से कि जी ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे कभी आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में आप देखो, और अपने गांव में जाओ। पहाड़ों में जिसका गांव होता होगा वो अपने गांव में क्या देखता है, पहाड़ इस तरीके से है और वहां पर इस तरीके से स्लोप बना के यहाँ यहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंट मेथड। या आप पहाड़ों में थोड़ा डिफरेंट ही खेती देखते हो, अलग ही लेवल की। वो मैदानी इलाकों में यूपी बिहार में आपको नजर नहीं आती, कुछ अलग ही लेवल की खेती होती है वहां पे। इंसानी क्यूरियोसिटी क्या है, देखो इंसान जो है ना वो प्राकृतिक रूप से क्यूरियस है। नेचुरली हमें बचपन से कुछ ना कुछ जानने की मन में उत्सुकता रहती है। बचपन से हम अपने आसपास सराउंडिंग देखते हैं, अपने आसपास माहौल देखते हैं और मन में सवाल आता है। जैसे मैंने आपको एक बचपन में एक सवाल बताया था कि एक बोतल है, गर्मियों के टाइम पे उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसके आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं। दिन में धूप होती है तो गीले कपड़े रखते हैं तो सूख कैसे जाते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। बादल कैसे बनते हैं, आसमान नीला है या किस कलर का है, अगर नीला है तो नीला क्यों दिखाई दे रहा है। तो सवाल करना, जैसे कि आसमान नीला क्यों है, कैसे चीजें काम करती हैं। तो अगर आपके मन में सवाल आएगा तो वो एक तरीके से बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है साइंस का। कहने का मतलब है, अगर आपके मन में किसी भी चीज को जानने की इच्छा है तो यहीं से आपकी साइंस की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप अपने मन में किसी चीज को जानने की कोशिश करना चाहते हो तो साइंस की शुरुआत हो चुकी है। आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं साइंस का। डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, कहते हैं साइंस एक सोचने का तरीका है। जो भी चीज आप सोच रहे हो वो साइंस को सोचने का तरीका है। ऑब्जर्व महसूस करने का एक तरीका है, या एक काम करने का तरीका है। पर्पस क्या है, आप इस वर्ल्ड को समझ सको, आप इस दुनिया को समझ सको, आप इस दुनिया के कुछ सीक्रेट्स हैं उनको जान सको। इसीलिए आप साइंस पढ़ते हो। साइंस एक सोचने का तरीका है, महसूस करने का तरीका है, कोई काम करने का तरीका है, जिससे आप इस वर्ल्ड को समझ सको और डिस्कवर कर सको सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस, अगर आपके मन में सवाल है और उनका जवाब मिल रहा है या आप ढूंढ रहे हो तो दिस इज साइंस। आपके मन में सवाल, आसमान नीला क्यों है, सवाल आ गया। लेकिन अगर आप जानने की ही कोशिश ना करो तो साइंस इनकम्प्लीट है। आप जानो क्यों है क्यों है आसमान नीला, या कभी कभी थोड़ा लाल और पीला सा क्यों नजर आता है, या कभी कभी सूरज को हम जब सुबह देखते हैं तो वो हमें थोड़ा ऑरेंज और रेड थोड़ा क्यों नजर आता है। तो आपको अगर इस चीज का जवाब ना मिले, या अगर आपको आपके मन में सवाल आए और इसका आपको जवाब मिले, तो दिस इज साइंस। सवाल आए, महसूस करो, ऑब्जर्व करो, चीजों को जानो, यू विल गेट योर आंसर। आपने साइंस पढ़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साइंस एक एडवेंचर है। साइंस ऐसा नहीं है कि पढ़ाई है, एक बड़ा सा एडवेंचर है।
जिसमें आप सवाल पूछते हो, फिर आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, ढूंढते हो और चीजों को समझते हो कि अच्छा ऐसे चीजें काम करती है। जब हम खटका ऑन कर रहे हैं तो लाइट क्यों जल रही है, पंखा कैसे चल रहा है, कैसे चीजें काम कर रही है, ये चीजें जानते हो। तो ये चीज बड़ी ही फन और एक्साइटिंग होती है, ना कि ये बोरिंग होती है। तो मेन सवाल क्या है ना, कि अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है तो आपके मन में सवाल आना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल नहीं आएगा तो आप साइंस नहीं पढ़ पाओगे। आप कभी सवाल ही नहीं करोगे कि आसमान नीला क्यों है, लाल क्यों है, तो आप कभी चीजें जान नहीं पाओगे। तो क्यूरियोसिटी मतलब इच्छा किसी चीज को और ज्यादा से ज्यादा जानने की। जैसे तारे चमकते क्यों हैं, या हाउ डज अ फ्लावर ब्लूम, ठीक है ना। तो ये मिस्ट्री है जो साइंस दूर करती है। कैसे फ्रूट बनते हैं, कैसे मीठे होते हैं, क्या उनकी गुठलियां कुछ काम करती है, क्यों हम उनकी गुठलियों को मिट्टी में बो दें तो फिर से एक पौधा उग जाता है। साइंस हर जगह है। साइंस ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह या कहीं आपको केमिस्ट्री लैब में पाई जाए। साइंस प्रकृति में पाई जा सकती है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर जो आपने नहीं बनाया। जैसे कि हाँ, माउंटेन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, आप बना रहे हो पेड़ पौधे? नहीं। हवा, पानी, ये सब प्रकृति है ना। तो रेगिस्तान, समुद्र, ये सब भी साइंस है भाई। हम अगर स्पेस देखें, ग्रह है ना, बाहर जाके अंतरिक्ष को देखें, तो वहां पे हम तारे, गैलेक्सीज देखते हैं, ये भी एक साइंस है। इसको समझना, पढ़ना कि क्या है वो चीज। हम रोजाना जिंदगी में किचन में जो काम करते हैं, खाना पीना बनाना, ये ऑल सब पार्ट है साइंस का। प्लेग्राउंड खेलना, फुटबॉल को किस एंगल से कहां मारोगे, क्या चीज होगी क्या नहीं, हवा में कितनी देर तक है, नीचे कितने टप्पे खा रही है, क्या, ऑल इज साइंस। साइंस हर जगह है हमारे, समझ रहे हो। कंटिन्यूअस डिस्कवरी, कहता है साइंस इज लाइक नेवर एंडिंग जर्नी। ऐसा नहीं है कि साइंस एक एक ऐसी जर्नी है जो अब पढ़ ली और अब खत्म, अब इसके बाद तो साइंस है ही नहीं, साइंस खत्म नहीं। इस जीवन में साइंस कभी खत्म नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कवर। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नई खोज बनाती है। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, आपके आसपास चीजें बहुत ज्यादा है, हर जगह साइंस है। एक छोटा सा पत्थर, उसमें भी पढ़ाई हो सकती है, एक बड़ा सा पहाड़, उसकी भी पढ़ाई कर लो, उसको भी पढ़ लो अच्छे से। तो हर चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो साइंस एक तौर पर पजल भी है, एक बड़ा सा जायंट जिक्सॉ पजल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हर डिस्कवरी आपको सिर्फ एक पीस, मतलब बड़ा सा पजल है, उस बड़ी सी पजल को आपको सॉल्व करना है। आपने एक एक खोज करी, तो आपने पूरे इतने बड़े पजल में से एक पीस को सुलझा लिया। लेकिन पजल आपको पता है कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, आप तो सिर्फ एक एक डिस्कवरी कर रहे हो, नई नई खोजें आप निकाल रहे हो, ज्ञान निकाल रहे हो, नए से नए सवाल आ रहे हैं, नए से नई डिस्कवरी आ रही है। लेकिन इस चीज की कोई लिमिट नहीं है, हम और क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। मतलब ऐसा है ही नहीं कि डिस्कवरी कभी खत्म हो जाए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ साइंस। साइंस का जो नेचर है ना, नेचर वो लगातार सेम नहीं रहता, बदलता है। मतलब देखो, कभी कभी आप देखते हो क्या, कि जो पुराने समय में खोज हुई थी ना, जो भी चीजें लोगों ने खोज करके निकाली थी, वो गलत थी। बाद में जाके किसी और साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इस बंदे ने ये चीज गलत निकाली थी, ये चीज तो थी ही नहीं। तो कभी कभी जो ओल्ड आइडियाज होते हैं, पुराने आइडियाज, वो गलत होते हैं। तो फिर नई डिस्कवरी होती है, और उससे जो चीजों को सोचने का नजरिया होता है, फिर वो बदल जाता है और आपकी नॉलेज और बेहतर हो जाती है। कोई चीज अगर पहले गलत थी और आज उसे ठीक करके सही बनाया गया है, तो इसका मतलब पहले वो सही से समझ में नहीं आती होगी ना, क्योंकि थोड़ी गलत थी। लेकिन आज उसे ठीक कर दिया, तो अब तो दिमाग ज्यादा सही लग पाता होगा कि अच्छा इसीलिए सही करा इसको। साइंस कभी कभी क्या होता है, सेम नहीं रहती, चेंज होती है। पुराने आइडिया, पुरानी खोज कभी कभी गलत साबित हो जाती है, उन्हें ठीक करके नया बनाया जाता है। साइंस हमारी रोजाना जिंदगी में कैसे हम यूज करते हैं, हम इस पे बात करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि साइंस सिर्फ साइंस के लैब में यूज किया जाता हो। साइंस खाना बनाने में लगता है, खेलने में लगता है, रोजाना काम करते हैं उसमें लगता है साइंस।
बहुत सारी खोजें जो है ना वो ऐसी जगह से आई है जहां हमने सोचा भी नहीं होगा कि वहां पे साइंस की डिस्कवरी हो सकती है, वहां वहां चीजें डिस्कवर हुई है। जो आइडियाज है ना वो वहां से ढूंढे गए। जैसे 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 हम ज्यादा जानते जाएंगे हम समझ जाएंगे कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी पड़ी है। एग्जाम्पल, खाना, एनवायरमेंट, जीव जंतु सब आपस में एक दूसरे से लेना देना है इन सबका। पानी की इंपॉर्टेंस जैसे हम पढ़ेंगे कि पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। जैसे अब डेली लाइफ कनेक्शन कैसे हुआ, बारिश में खेलना, पानी पीना या घर में पानी इस्तेमाल करना। क्वेश्चन अबाउट वाटर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कि बारिश क्यों होती है या बारिश कैसे होती है, साइंस हमें ये सब समझने में मदद करता है। चेंजेस इन वाटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। जैसे आप देखते हो पानी अगर बर्फ बन जाए तो उसे कूलिंग कहते हैं, पानी अगर भाप बन जाए तो उसे हीट कहते हैं। यह आपको क्या दिखाता है कि वस्तुएं चेंज होती हैं। समझ रहे हो। अंडरस्टैंड करना गर्म और चीज, भाई हम किसी चीज को गर्म है कैसे पहचानेंगे, कोई चीज ठंडी है कैसे पहचानेंगे, तो टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चलता है कोई चीज कैसे गर्म है। और फिर उसको हम फीवर, बुखार चेक करने में यूज करते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए यूज करते हैं कि आज ये ठंडा पानी है पी लो, या सर्दियों में गर्म पानी। तो टेम्परेचर बड़ा ही यूजफुल है आपकी रोजाना जिंदगी में। टेम्परेचर से पता चलता है कोई चीज ठंडी गर्म है। हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास अलग अलग। अब जैसे हम अपने आसपास के मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे, मटेरियल मतलब वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु। तो हमारे आसपास जो भी चीज अलग अलग नजर आती है सब वस्तु है। एग्जाम्पल जैसे कागज या चाबी या प्लास्टिक का रूलर होता है ना, रूलर ज्योमेट्री में आता है, या रबड़ इरेजर, या फिर कपड़े, ग्लास कप का जो होता है, ये सब चीजें क्या है हमारे आसपास वस्तु है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ये किससे बने हुए हैं, या क्या ये अलग होते हैं एक दूसरे से, क्या हम इन्हें अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। ये सब चीजें साइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हम पृथ्वी के अलावा और चीजों पे बात करेंगे कि साइंस सिर्फ पृथ्वी पे नहीं है भाई। हम तो सूरज के बारे में पूछेंगे, हम चांद के बारे में पूछेंगे। तो साइंस इज इक्वल टू अनलिमिटेड क्वेश्चन। अगर आपने साइंस में लिमिटेड क्वेश्चन करने शुरू कर दिए तो इसका मतलब आपकी साइंस खत्म हो गई, आपके जीवन में आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहेगी, जानने की उत्सुकता, एक्साइटमेंट। और हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा। साइंस आपसे सवाल पूछेगा या आपके मन में सवाल आएंगे साइंस से, और आप फिर उनको एक्सप्लोरेशन जानने की कोशिश करोगे। साइंटिफिक मेथड के ऊपर हम बात करें, जैसे एग्जांपल, अगर पेन काम नहीं कर रहा, पेन चल नहीं रहा, तो क्या सवाल आएगा आपके मन में कि पेन क्यों नहीं चल रहा। फिर आप मन में अंदाजा लगाओगे कि शायद इंक खत्म हो गई है। इंक खत्म हो गई है तो आप इंक को रिफिल कर दोगे। रिजल्ट क्या होगा, या तो पेन चल जाएगा या फिर वो नहीं चल पाएगा। अगर चल गया तो फिर क्या आप पाओगे, आप पाओगे ओ इसकी इंक खत्म हो गई थी। लेकिन अगर नहीं चलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं इंक खत्म नहीं हुई थी, पेन में कुछ और खराबी है, कुछ और प्रॉब्लम है। तो फिर आप कुछ नए गैसेस निकालोगे कि शायद इंक सूख गई होगी या फिर कुछ हो गया होगा। इस तरीके से साइंस काम करती है। सवाल आता है, अंदाजा लगाते हो, टेस्ट करते हो, रिजल्ट निकालते हो, लगता है कि सही है नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हो। मीनिंग क्या है साइंटिफिक मेथड की। देखो साइंस सिर्फ चीजों को मेमोराइज, मतलब मेमोरी बना के याद रखना नहीं है। साइंस कोई सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है। साइंस में स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है जिससे आप चीजों का आंसर के बारे में पता लगाते हो। समझ रहे हो। तो स्टेप्स क्या है साइंटिफिक मेथड के। आप सबसे पहले क्या करते हो, इसको याद कर लेना। सबसे पहले आप महसूस करते हो, जैसे पिंक पेन का एग्जांपल लिया, महसूस, अरे क्या हुआ चल नहीं रहा, ऑब्जर्व करा। फिर आपके मन में सवाल आते हैं कि अच्छा क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया ऐसा। फिर आप अंदाजा लगाते हो, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, अंदाजा लगाना, गेस करना कि अच्छा शायद ये हो गया होगा। फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, चेक करते हो और फिर एक रिजल्ट निकालते हो। ये याद रखना, क्या क्या करते हैं सबसे पहले,
ऑब्जर्वेशन, क्या करते हैं? फिर सवाल, सवाल करोगे कि अच्छा ये चीज हुई है। फिर गेस, हाइपोथेसिस, क्या? फिर एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर आंसर पता लगा। साइंस अगर हम रोजाना जिंदगी में बात करें तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि कुकिंग, कि दाल स्पिल कैसे होती है, या मैकेनिक किस तरीके से टायर में पंचर लग जाता है, या इलेक्ट्रिशियन कैसे बल्ब काम नहीं कर रहा। तो रोजाना जिंदगी में भी सवाल आते हैं भाई, है ना? कोई भी लॉजिक लगा सकता है अगर एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करे। तो साइंटिस्ट होता कौन है? साइंटिस्ट एक वो इंसान है जो साइंटिफिक मेथड यूज करता है, परेशानियां दूर करता है और नई चीजों के बारे में पता लगाता है। तो हर इंसान साइंटिस्ट बन सकता है अगर वो ये स्टेप्स को फॉलो करे, साइंटिफिक मेथड यूज करे, प्रॉब्लम को दूर करे और नई चीजों के बारे में पता लगाए। रोजाना जिंदगी में अगर हम साइंस की बात करें तो हम कुछ साइंस के मेथड हैं जो हम रोजाना जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हमने लगाई होती है, हमने दिमाग लगाया होता, हमने साइंस यूज करी होती है, या हम साइंस देख रहे हैं अपने आसपास, बट हम रियलाइज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम दूर करना, सवाल करना, या किसी चीज को टेस्ट करना, सब साइंस है। अब आपकी बुक में करोगे ना, एक्टिविटी आएगी, एक डेली लाइफ सिचुएशन है जहां पर कोई बंदा साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है। जैसे ऑब्जर्व करा, बल्ब नहीं चल रहा। होता है ना आपके घरों में कभी बल्ब नहीं चल रहा होता, सवाल आता है कि बल्ब क्यों नहीं चल रहा। हाइपोथेसिस कि बल्ब शायद फ्यूज हो गया होगा। अब क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? नए बल्ब से रिप्लेस कर दोगे, रिजल्ट नया बल्ब चल जाएगा, तो और पुराना बल्ब में कुछ खराबी थी। तो ये दिखाता है साइंटिफिक मेथड जो आप रोजाना जीवन में यूज कर रहे हो। तो साइंटिफिक मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में? कहता है साइंटिफिक मेथड हमारे को प्रॉब्लम दूर करता है, हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, हम सही आंसर पता लगा पाते हैं, हमारे रोजाना जिंदगी में यूज होता है, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सोचना ही साइंस कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ में आ गया? और इसी से कहता है कि आपके मन में जो जिज्ञासा है, जानने की क्यूरियोसिटी है, वो क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कह रहा देखो, अगर आपके मन में किसी चीज को जानने का मन ही नहीं करेगा, आपके मन में उत्सुकता ही नहीं आएगी कि ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, तो आप फिर क्या करोगे ना, अगर आपके मन में जिज्ञासा ही नहीं है तो आप साइंस को पढ़ना नहीं चाहोगे, आप उसके मन में सवाल नहीं करोगे, आप चीजों को अच्छे से देखोगे नहीं केयरफुली। लेकिन अगर आपके मन में सवाल है, क्यूरियोसिटी है कि हाँ ये क्या चीज है, मुझे इसे जानना है, तो आप और उत्सुक होगे उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को अच्छे से महसूस करोगे कि अच्छा ये चीज, ये बदलाव हो रहा है, और इससे आपके मन में और सवाल आएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा सवाल आएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एक और एक्टिविटी, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क? अगर आप किसी भी चीज के बारे में सवाल पूछोगे क्यों, तो क्या सवाल पूछोगे? तो जैसे कि आसमान नीला क्यों है, ये एक सवाल है। और बताओ और क्या सवाल हो सकते हैं? आप में से किसी के मन में कोई सवाल है? सूरज पीला क्यों है, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, ये बच्चा कह रहा है भैया मेरे को सूरज पीला दिखाई देता है, पीला क्यों है? कह रही हम सोते क्यों है? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और है नहीं, अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है भाई। और बताओ, फोन कैसे चल रहा है? और बताओ, है? बिजली, कौन बिजली? आने से ही बोल रहा। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह रही है, देखो इससे अच्छा सवाल है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से ये पंखा कैसे चल रहा है, या हम गाड़ी पेट्रोल पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, सोचो ये क्या चीज है भैया, है कि नहीं? मतलब एनर्जी कैसे बन रही है, क्या हो रहा है ये? हम देख रहे हैं, हम इसको पावर पे इलेक्ट्रिसिटी को लगा रहे हैं, हमारा फोन चार्ज हो रहा है। तो ये सवाल, अगर आपके मन में सवाल आएंगे तो आप इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, एंड देन यू विल बिकम साइंटिस्ट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, महसूस करोगे अपने आसपास चीजों को। तो कैसे आप इनका आंसर पता लगाने की कोशिश करोगे? ऑब्जर्व करोगे, सवाल करोगे, फिर मन में गैस करोगे, और एक्सपेरिमेंट करके चेक करोगे, फिर रिजल्ट निकलेगा। अगर रिजल्ट नहीं निकला तो फिर दोबारा सवाल करना कुछ और। तो साइंस एक टीम वर्क है, साइंस में मिलके काम करते, एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्तों के साथ सीखते हैं, इससे चीजें आसान और मजेदार हो जाती है। तो साइंस एक जर्नी है, आपको हर आंसर अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको लगातार सालों में धीरे 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 चीजों के जवाब मिलते लेंगे। तो ये एक लंबी डिस्कवरी है जिसको आप इस
क्यूरियोसिटी की चीजों में पढ़ोगे, ठीक है ना, इस साइंस की बुक में पढ़ोगे। और जरूरी नहीं है कि 6th क्लास में ही आपको हर चीज के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जितना आपका लेवल है उसमें धीरे धीरे आप धीरे धीरे आगे चीजों को और बेहतर से जानते जाओगे। तो यहाँ पर हमने जो हमारी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वहां हमने साइंटिस्ट के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में, चीजों के बारे में जाना। देखो, क्यूरियोसिटी को शुरुआती पॉइंट क्यों कहा जाता है साइंस का, मतलब सवाल है कि जो साइंस है उस साइंस का क्यूरियोसिटी को स्टार्टिंग पॉइंट क्यों कहता है? क्योंकि देखो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ोगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल, सबसे पहले क्या आनी चाहिए? क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। एक सेकंड, उबासी आई। हाँ, तो सबसे पहले आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में जब जानने का मन ही नहीं होगा तो आप भाई सवाल ही नहीं पूछोगे ना, और आंसरों को डिस्कवरी ही नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है? आपको ना सवाल पूछने और आंसर डिस्कवर करने हैं। तो क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है इसीलिए साइंस का। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इससे आपके मन में सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, उसने देखा तारे और उसने बोला कि ये चमक क्यों रहे हैं। तो उसने क्या करा? उसने महसूस करा, या उसने क्यूरियोसिटी अपने मन में रखी साइंटिफिक, या उसने गेस करा, या उसने मेमोराइज करा? भाई देखो, बच्चे ने देखा तारा चमक रहा है ना, और उसने सवाल करा कि चमक क्यों रहा है। तो ये तो सवाल हुआ। तो उसने ऑब्जर्व कर लिया ना, अब उसने सवाल करा। तो एक तो एक तरीके से साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, गेस थोड़ी ना कर रहा है वो। गेस करना मतलब उसने उसका आंसर जानने की कोशिश की हो। तो सी तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग भी सी कह रहे हैं कि हाँ जी सी होगा, सी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी। क्योंकि उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि यार ये चमक क्यों रहे हैं, सवाल आया कुछ जानने का कि क्यों क्यों चमक रहे हैं। तो ऑप्शन बी होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइंस, इसमें से साइंस कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, कौन से ऑप्शन सबसे बढ़िया साइंस को बता रहे हैं? देखो, इनमें से कौन सा साइंस को डिस्क्राइब करता है? देखो, साइंस में क्या सिर्फ आप याद करते हो क्या? नहीं। साइंस में क्या सिर्फ लैब में काम करते हो, सिर्फ किताबें पढ़ते हो? नहीं। साइंस एक सोचने का तरीका है और काम करने का तरीका है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। Why is science called an adventure? साइंस को एडवेंचर क्यों कहा जाता है? साइंस को एडवेंचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोरिंग है। अरे कोई चीज एडवेंचर होगी तो बोरिंग क्यों होगी? गलत है? क्योंकि इसमें सिर्फ रीडिंग, रीडिंग भी तो बोरिंग ही हो जाता है कभी कभी। क्योंकि ये क्वेश्चन को अवॉइड करता है। नहीं भाई, क्वेश्चन को इग्नोर थोड़ी ना करेगा। अवॉइड मतलब इग्नोर करना। कह रहा है क्योंकि इसके अंदर आप चीजों को एक्सप्लोर, देखते हो, अपने आसपास महसूस करते हो और डिस्कवरी करते हो। ठीक है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, बोलता है इनमें से कौन सी चीज साइंस दिखाती है रोजाना जिंदगी में? खाना बनाना साइंस है, गेम खेलना साइंस है, बिजली का इस्तेमाल करना भी साइंस है। ऑल ऑफ दीज, सब सब साइंस है। ठीक है, चलो। साइंस इज प्रेजेंट इन नेचर, प्रकृति में साइंस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इंसान उसे पढ़ते हैं इसीलिए? क्यों क्या? या फिर नेचुरल थिंग्स फॉलो साइंटिफिक लॉ, या फिर नेचर इज अलग है साइंस से, मतलब नेचर अलग है साइंस से इसीलिए, या साइंस सिर्फ किताबों में है, या फिर जो भी प्राकृतिक चीजें, जो भी नेचुरल चीज अपने आसपास होते हुए देख रहे हो वो सब साइंटिफिक लॉ फॉलो करती है? हाँ, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी होगा। कौन सी सिचुएशन दिखाती है साइंस लैब के बाहर? बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? ऑप्शन बी, जैसे रेन बन रही हो। रेन क्यों हो रही है भाई? बारिश हो रही है, तो बारिश में भी एक साइंस लग रहा है कि नहीं? चलो आओ। व्हाई इज साइंस कॉल्ड नेवर एंडिंग जर्नी? साइंस, अब देखो 8th में भी आपने एक क्वेश्चन देखा कि साइंस कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्यों बताओ? ऑप्शन सी, क्योंकि नई डिस्कवरी होती रहती है। ठीक है, चले आगे। साइंस इज कंपेयर टू अ पजल, साइंस को कंपेयर क्यों करा है पजल से? बी 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 बी, क्योंकि ये हमने याद है नोट्स पढ़ाते हुए भी पढ़ा था कि आप इतनी बड़ी पजल देख रहे हो और जब भी आप एक डिस्कवरी करते हो इसका मतलब आपने सिर्फ एक पीस सॉल्व करा अभी, है ना? याद है? चले आगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन अगर नई डिस्कवरी हो जाए? व्हेन न्यू डिस्कवरी आर मेड, क्या होगा अगर नई डिस्कवरी बनाई जाएंगी तो? पुरानी कभी चेंज नहीं हो सकती, या हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, या साइंस रुक जाएगी? साइंस तो नहीं रुकेगी। क्या नॉलेज कम हो जाएगी? है ना? नहीं, ये भी नहीं होगी। तो फिर पुराने आइडियाज कभी नहीं चेंज होंगे, या अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी? बी, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चे, चले आगे। चलो आगे चलते हैं।
वाई डू साइंटिस्ट आइडियाज चेंज, साइंटिफिक आइडिया, जो साइंस के आइडिया वो समय समय बाद क्यों बदलते गए हैं? क्योंकि साइंस गलत होती है? नहीं। क्या बोलोगे? क्योंकि साइंस भूल जाते हैं लोग? नहीं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कुछ किसी काम के नहीं है? नहीं। क्योंकि नई डिस्कवरी आपकी नॉलेज को बेहतर करते हैं, ये बेहतर करते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए जरा? बिकॉज साइंस इज ऑलवेज इम्प्रूविंग, साइंस कभी चेंज नहीं होती, गलत बात। साइंस फिक्स्ड है, गलत बात। साइंस इमेजिनरी नहीं, प्रैक्टिकल दिखती है मेरे सामने भाई। तो साइंस इज ऑलवेज इम्प्रूविंग। पानी हमारे लिए काहे जरूरी है रे? क्योंकि इसमें कलर होता है। क्यों? ये हमारे सर्वाइवल, जीने के लिए बहुत जरूरी है भाई। सिंपल सी बात है, पानी को हीट करोगे भाप बन जाएगा। भाप मतलब स्टीम बनना। मोमोज गैस जलाने से तोड़ना हो रही है। आप देखते हो मोमोज वाला जो सबसे नीचे एक बर्तन रखता है उसमें पानी होता है, वो पानी में से पानी गर्म हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप मोमोज तवे पे बनाओगे या अगर आप गैस के किसी बर्तन पे बनाओगे तो चिपक जाएंगे ना, चिपकने नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं वो, सबसे नीचे पानी रखते हैं, उस पानी को गर्म होता है, उस पानी का भाप आता है। भाप कहाँ जाता है? उसके ऊपर वाले सरफेस पे। थोड़ा ऊपर वाला सरफेस, तो ऊपर का बर्तन अपने आप हीट होने लगेगा। हीट होगा तो गैस भी नहीं जल रही, वो हीट होगा तो थोड़ा वो अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लग जाएंगे और वो बिना चिपके हुए गर्म हो जाएंगे, है ना? तो आप देखते थोड़ा थोड़ा वो उसके सरफेस के चारों तरफ थोड़ा सा वो हल्का सा पॉलिशिंग भी करते हैं ऑयल ऑयल का, या बर्तन भी ऐसा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो स्टिक ना हो, है ना? वरना घर के तवे पे बना लो तो स्टीम हो जाता है, इट बिकम स्टीम। भाई स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज होना मतलब आइस पिघल के पानी बदल जाए, या पत्थर टूट जाए, या पेपर फट जाए, या लकड़ी टूट जाए। इन सब चीजों में पत्थर टूट जाए पत्थर ही रहेगा, कागज टूट जाए कागज ही रहेगा। तो बर्फ अगर पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगी, स्टेट चेंज हो जाती है। हम तापमान क्यों नापते हैं? ताकि हम पता लगा सके कोई चीज कितनी गर्म और कितनी ठंडी काहे है। कौन सा सिचुएशन दिखाता है तापमान को? फीवर चेक करना, या लड़की का हाइट नापना, या नोट्स लिखना, या डायग्राम ड्रॉ करना? फीवर। चलिए अगला पर, वाई आर मटीरियल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? वस्तु एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, किसी के दूर दूर होते हैं। भाई इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मटेरियल का? सबके सब है, ये सब वस्तुएं हैं। हम स्टडी क्यों करते हैं मटेरियल का? ताकि हम उसके नाम याद रख सके, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी और उनके इस्तेमाल के बारे में बात कर सके, है ना? समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। साइंस अर्थ तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये स्पेस और यूनिवर्स ब्रह्मांड में भी है। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट स्टार एंड प्लेनेट क्या दिखाता है? कि साइंस में हमें और ज्यादा जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। कौन सा पहला स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का? ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गैस करना, पर यहाँ पर है नहीं गैस करना, तो फिर हम क्या, एक पॉसिबल गैस लिखेंगे, ठीक है? मतलब हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मन में एक अंदाजन कुछ सिचुएशन बना लेना, है ना? हाँ। एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जैसे मान लो आपने मन में कुछ सोचा कि अच्छा शायद ऐसे होता होगा, तो अब एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो। करेक्ट ऑर्डर बताओ साइंटिफिक मेथड का। पहले आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, सवाल आता है, गेस करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, रिजल्ट प्राप्त करते हो। चलिए अगला पर, अगर बल्ब नहीं जला तो आप रिप्लेस करोगे, और वो कौन सा स्टेप कहलाएगा? वेरी गुड, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एक मैकेनिक फिक्स करता है एक टायर को लॉजिक लगा के टेस्ट करके, तो वो क्या दिखा रहा है? गेस दिखा रहा है, साइंटिफिक मेथड, मेमोराइजेशन, या लक? चलो आगे चलते हैं। Why is science useful in daily life problem solving? स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, बिल्कुल सही। चले आगे, दो क्वेश्चन बचे हैं। साइंस को टीम वर्क क्यों माना जाता है? आइडिया शेयर होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। साइंस एक जर्नी का मतलब क्या है? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग और डिस्कवरी का। भाई क्यों क्यूरियोसिटी है उसको कंसीडर, मतलब क्यूरियोसिटी जो है ना, मतलब आपके मन में जिज्ञासा, उसको सबसे पहला पॉइंट कहा जाता है साइंस का। क्यों, कोई बताएगा? तो सिंपल सी बात है, क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, एक्साइटमेंट। अगर जानने की इच्छा होगी तभी तो आप चीजों को समझोगे,
और तभी तो आप साइंस समझ पाओगे। अगर अच्छा इच्छा ही नहीं होगी तो क्या जानोगे, है? समझ रहे हो? बिना क्यूरियोसिटी के कोई ट्राई ही नहीं करेगा आंसर जानने का, और साइंटिफिक डिस्कवरी कभी हो ही नहीं पाएगी। आसमान क्यों नीला है पूछो, है ना, इस तरीके से सवाल करो। हाउ डज आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प इन साइंटिफिक लर्निंग? आप जब सवाल पूछते हो तो उससे साइंटिफिक लर्निंग क्यों होती है? क्योंकि आप उससे ज्यादा गहराई से सोचने की कोशिश करते हो, आंसरों को पाने की कोशिश करते हो। ठीक है, साइंस एक सोचने का तरीका है, सिर्फ याद करने का तरीका नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइंस में अगर आप याद करते रह जाओगे तो आपकी साइंस खत्म, फिर डेड हो गई। आपको क्या करना है, समझना है, उसका रीजन जानना है, फिर सॉल्व करना है, और फिर उससे और सवाल क्रिएट करने हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो अब ऐसा कर देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये चीज। इसलिए एक सोचने का और जानने का प्रोसेस है। बाकी क्यूरियोसिटी डिस्कवरी की तरफ क्यों लीड करती है? अगर आपको किसी चीज की जानने की क्यूरियोसिटी है तो ये क्यों डिस्कवरी कैसे करती किसी चीज की? तो देखो सिंपल सी बात है, क्यूरियोसिटी की वजह से जब आपको जानने का मन होगा तभी तो आप किसी चीज की खोज करोगे, और तभी तो कुछ ना कुछ डिस्कवर होगा। जब आप जानने की कोशिश ही नहीं करोगे तो ना कुछ खोज होगी ना कोई डिस्कवरी होगी। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। दो एग्जाम्पल बताओ क्वेश्चन के जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रख सके। एक तो सबसे पहला कि आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इस पे फिर साइंस लगानी पड़ जाएगी, आपको साइंटिफिक सोचना पड़ेगा। अगला सवाल, कैसे साइंस प्रेजेंट है प्रकृति में भी और डेली लाइफ में भी? साइंस, अगर आप बात करोगे प्रकृति में तो बारिश होना, सूरज की रोशनी आना, हवा, मौसम बदलना, ये सब नेचुरल है, तो ये नेचुरल साइंस है। लेकिन रोजाना जिंदगी में खाना बनाना, बिजली का इस्तेमाल करना, गाड़ी चलाना, इन सब में साइंस है। साइंस को लैब तक क्यों नहीं लिमिट करा गया? क्योंकि भाई हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन में भी देखते हैं, सिर्फ लैब में नहीं है, खाना बनाने में भी साइंस है, मशीन ठीक करने में भी साइंस है, मौसम को महसूस करना, वेदर को एक्सप्लोर करना, देखना भी साइंस है। हाँ, कहता है रोजाना जिंदगी में साइंस कैसे है, बिजली, खाना बनाना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, है ना, ये सब साइंस है। तो साइंस कैसे हमें दुनिया को समझने में मदद करती है? साइंस हमें दुनिया को समझने में मदद करती है कि कैसे दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे बारिश क्यों हो रही है, मौसम, आसमान नीला क्यों है, ये सब चीजें समझने में मदद करती हैं। एक एग्जाम्पल से बताओ कैसे साइंस किचन में काम करती होगी। तो किचन में जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है और पानी भाप बनने लग जाता है, तो एक साइंटिफिक चेंज है। जब हम खाना बनाते हैं तो केमिकल बदलाव आता है, या तो खाना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा या खाने लायक हो जाएगा, है ना। तो कच्चा मांस खा सकते हो क्या? नहीं ना, पका के खाते हो उस तरीके से। चलो, साइंस को कभी ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये अभी खत्म ही नहीं होगा? क्योंकि बहुत बड़ी पजल है, और अगर आप एक डिस्कवरी करते हो तो जस्ट आपने एक पीस को सॉल्व करा है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। बाकी वही, साइंस को पजल की तरह क्यों कहा गया? क्योंकि हम एक एक डिस्कवरी से एक बड़ी सी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमने डिस्कवर किया है, अभी पूरी पिक्चर करना बाकी है। तो साइंस बहुत बड़ी है, उसको डिस्कवर करने में बहुत लगेगा अभी, है ना। क्या होता है अगर नई डिस्कवरी साइंस में की जाए? तो साइंस में अगर नई डिस्कवरी करेंगे तो हो सकता है पुराने ख्याल को बदला जाए और आपके ज्ञान और अच्छे हो जाए और नए आइडिया आपके मन में आए। अगर पुरानी डिस्कवरी हुई है उसके बाद नई डिस्कवरी हो जाए तो क्या होगा? पुरानी जो चीज अब तक मानते आ रहे हो तो शायद वो गलत प्रूव हो सकती है, और हो सकता है कि नई नॉलेज आपको मिले, नए सवाल के जवाब मिले आपको। साइंस कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप दुनिया को कभी एक्सप्लोर करना खत्म ही नहीं कर सकते। जितना ढूंढोगे उतना कम लगेगा, जितनी चीजें खोजोगे जितना मिलेगा उतना ऐसा लगेगा कि दुनिया बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी है। अगर एक डिस्कवरी होती है तो उससे नए सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी आप कोई चीज डिस्कवर करते हो तो तुरंत आपके मन में सवाल आता है कि अगर ऐसा ये है तो वैसा और इसमें क्या करेंगे। जब भी आप कभी एक डिस्कवरी, एक चीज निकालते हो तो आपको जानकारी मिलती है, उससे आपके मन में और नए सवाल आते हैं और डिस्कवर करने का मन करता है, ठीक है ना। साइंटिफिक जो है उसके जो आइडियाज हैं वो बदलते क्यों रहते हैं? तो देखो, साइंटिफिक आइडिया आप रोज नई नई खोज करोगे, नए नए अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नए नए ज्ञान आपको मिलेंगे, नई नई चीजें आपको मिलेंगी, और वो कभी खत्म नहीं होती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। कहता है नई डिस्कवरी से आपकी साइंटिफिक नॉलेज क्यों बढ़ती है? देखो, नई डिस्कवरी होगी तो आपको कुछ नया पता चलेगा, और नया पता चलेगा, कुछ नई चीज डिस्कवर होगी, है ना। आप अपनी पुरानी चीजों को ठीक करोगे, नई जानकारी मिलेगी, और ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको पहले पता नहीं था। तो इससे आपकी साइंस की नॉलेज बढ़ेगी, है ना। एक एग्जाम्पल वो दो जिसमें साइंस हमेशा इंप्रूव हो रहा हो, दिखाओ। जैसे शुरुआत में हम सिंपल यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, आज के टाइम पे मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, और भी तकनीक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे को बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहा है ग्रोथ का, समझ रहे हो। बाकी
हमें अंधा हो के मतलब कंप्लीटली पुराने साइंटिफिक आइडिया पे क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई इन्वेंशन होती है तो पुरानी को थोड़ा गलत साबित कर देती है, इसलिए हमें पुरानी पे पूरा निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पुरानी हो सकता है इनकम्प्लीट हो और इनकरेक्ट हो। समझ रहे हो? एक्सप्लेन करो कैसे साइंस अपनी खुद की मिस्टेक को ठीक करता है, लगातार टेस्टिंग करके नई नई चीजों की। जब नई खोज करेगा बार बार तो उसे पुरानी गलतियों के बारे में अपनी ज्यादा से ज्यादा पता चल सकेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया जितना भी हमने बात करी? ठीक है, थोड़ा चलो आओ उसको भी पढ़ते हैं। पानी क्यों जरूरी है भाई? पानी हम क्यों कैसे यूज करते हैं रोज, और क्या कहाँ 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 यूज करते हैं? धोने के लिए, मतलब कपड़े धोने के लिए, और पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ करने के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए, है कि नहीं। साइंटिफिक स्टडी कैसे कहती है वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि लाइक रेन फॉर्मेशन। तो देखो साइंटिफिक स्टडी जो है ना, सॉरी, व्हाई डू साइंटिस्ट स्टडी वाटर रिलेटेड क्वेश्चन लाइक रेन फॉर्मेशन। जो साइंटिस्ट है उसमें ये जैसे बात करते हैं कि बारिश कैसे बनती है, तो उस पर क्यों बातें करते हैं? क्योंकि भाई देखो उसका नेचुरल प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है ना, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कैसे कैसे वेदर होगा। बारिश तो नहीं आ जाएगी आज, अगर आपको पता ही नहीं है बारिश कैसे बनती है, कैसे आती है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी। आप बादल देखते हो, गड़गड़ाने लग जाते हैं, गरजने लग जाते हैं, आवाज करने लग जाते हैं, तो आप कहते हो शायद बारिश आने लग। धूप में कभी बारिश आते हुए लगता है आपको बारिश आ जाएगी? क्यों नहीं लगता? क्योंकि धूप होती है। और आपने कभी सोचा कि धूप में ऐसा क्यों है कि बारिश, या बारिश के लिए अलग से मौसम ही क्यों बन रहा है, या बादल ये जो मूव कर रहे हैं तो क्यों मूव कर रहे हैं? सवाल आने चाहिए ना मन में। तो वही, तो तापमान, वेदर पता लगाने के लिए, पानी का संसाधन पता लगाने के लिए, और इससे एग्रीकल्चर में फायदा होता है। जब लोगों को पता है कि बारिश इस मौसम में होगी या उस मौसम में होगी, तो लोग फिर उसी मौसम में खेती बाड़ी करेंगे ना, जिस मौसम में उन्हें बारिश से पानी मिल सके। अगर क्या होता अगर पृथ्वी पे पानी ही नहीं होता, तो भी जीव जीव जंतु हैं वो सब पानी से, उनको खाना पीना चाहिए तो पानी की जरूरत पड़ती है ना। पानी की इंपॉर्टेंस बताओ इंसान और नेचर दोनों के लिए। देखो इंसान के लिए जरूरी तो आप समझ ही गए हो, आपको अपनी बॉडी को जीवित रखने के लिए चाहिए। और प्लांट की बात करें नेचर में, जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, इकोसिस्टम बना रहता है भाई पानी हो तो, है ना। बाकी पानी दो अवस्था में, तीन अवस्था में पाए जाते हैं। भाप, भाप भी पानी होता है, और बर्फ भी पानी होती है, क्योंकि वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पानी में, क्योंकि वो फिजिकली अपनी आपको चेंज कर लेते हैं। कहता है कैसे अवस्था बदलती है, तो देखो या तो सॉलिड होगा तो लिक्विड बन जाएगा, बर्फ है पानी बन जाएगा, या पानी है तो क्या बन जाएगा? गैस, भाप बन जाएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? क्योंकि भैया खाना बनाना है, बर्फ बनानी है, बर्फ बना के पौवा लगाएंगे लोग हैं है कि नहीं या फिर कपड़े सुखाने हैं तो उसके लिए पानी सूखना चाहिए ना, भाप बनना चाहिए। या बादल जो बनते हैं, बारिश जो बनती है, वो पानी भाप बनेगी तभी तो बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा, है ना। दो एग्जाम्पल बताओ जहां पर स्टेट चेंज हो जाती है। तो देखो पानी पिघल जाएगा, बर्फ पिघल के पानी बन जाती है, या पानी पिघल के भाप बन जाता है। दो एग्जाम्पल है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, कैसे गर्म और कूल अफेक्ट होता है, वस्तुओं को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो अगर कोई चीज हीट होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल तेज मूव करेंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी। कोई चीज ठंडी होगी, पार्टिकल स्लो मूव करेंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पानी है, ध्यान समझना, ये पानी और ये पानी के अंदर पार्टिकल्स है। जब भी इसको हीट करते हैं ना, तो पार्टिकल्स बड़ी तेज मूव करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और दूर भागते हैं तो ऐसी जगह बन जाती है जहां पर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, गैस बन जाते हैं। और अगर आप इसको, इस पानी को बर्फ में रख दोगे तो ये स्लो मूव करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, ये ठोस बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं।